हेलो एवरीवन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज हम कंपाउंड स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड स्ट्रेसेस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, उसके स्ट्रेस एलिमेंट को ड्रॉ करना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में 2D स्ट्रेस सिस्टम तक ही सीमित है। ओके, उनके कारण इन स्ट्रेस कॉम्बिनेशन के कारण रिजल्टेंट स्ट्रेसेस क्या होते हैं, the principal stresses और maximum stresses at that point अंडर एक्सट्रीम और एनी लोडिंग कितने हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स के कारण कितना हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट और कैलकुलेट करना हो। स्टेट ऑफ प्योर शेयर क्या कहलाती है, मोर सर्कल डिफरेंट कंपाउंड स्ट्रेसेस के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, और थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है कंपाउंड स्ट्रेसेस। कंपाउंड स्ट्रेसेस का मतलब जब समझने से पहले हमें देखते हैं किसी भी एलिमेंट पे, जैसे ये हमारा एलिमेंट है, इसके ऊपर पी फोर्स लग रहा है, राइट। इस पी फोर्स के कारण ये एलिमेंट मैक्सिमम कितना फोर्स रेजिस्ट करेगा, ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट को हम अगर ड्रॉ करते हैं, ये ए पॉइंट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, यहाँ पे डी ए है, राइट। यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, राइट। इस पी फोर्स के कारण यहाँ पे स्ट्रेसेस कितने जनरेट होंगे, सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। इस एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस कितने रहेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट एट, एट पॉइंट स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट ए। ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, राइट। अगर हमारे पास कोई कंडीशन है, जैसे हमारी कोई क्या है, बीम है, राइट। इस बीम पे ट्रांसवर्स लोड लगता है, राइट। इस ट्रांसवर्स लोड के कारण इसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो कैसे होंगे, एक तो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगे, राइट। बेंडिंग स्ट्रेसेस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी कोई न्यूट्रल एक्सेस है, राइट। इस न्यूट्रल एक्सेस के कारण क्या है, अलोंग क्या होगा, ये बीम इस तरह से बैंड करेगी। इस बीम के इस तरह से बैंड होने के कारण यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स क्रिएट होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे यहाँ पे टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा, राइट। ये जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इस डायरेक्शन में, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इस बीम के क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कैसे कंप्रेसिव फोर्स होगा, राइट। कंप्रेसिव फोर्स, उसके नीचे क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। ये इस फेस के कैसे हैं, परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक्स, नॉर्मल है, राइट। तो ये इस फेस के नॉर्मल स्ट्रेसेस हो गए और नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेसेस भी कह सकते हैं। एक इस ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण यहाँ पे क्या होगा, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। शेयर स्ट्रेस क्या करता है, उस मेंबर को क्या करता है, डिफॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे इनिशियल एलिमेंट इस बीम का लेते हैं, वो कैसा था, कुछ इस तरह से था। यहाँ पे कोई पॉइंट, तो वो पॉइंट लोडिंग के कारण किस तरह से डिफॉर्म कर गया, कुछ इस तरह से डिफॉर्म कर गया, राइट। ये बीम का ए एलिमेंट, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट जो है तो कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर है, राइट। ये डिफॉर्म किस तरह से कर गया, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये डिफॉर्म कर गया। अगर बीम का ये जो ए पॉइंट है वो इस तरह से डिफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर स्ट्रेसेस किस तरह से लग रहे होंगे, स्ट्रेसेस का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, राइट। उसके साथ ही इस एलिमेंट के ऊपर क्या लग रहा होगा, उसके साथ ही इस एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेसेस का डायरेक्शन कुछ ये है, ओके। और इसी के साथ इस एलिमेंट पर कॉम्प्रेसिव फोर्स भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरह से किसी ए पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस का कंडीशंस क्या होगी, इस पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है सिग्मा ए, इस ए पॉइंट पे सिग्मा ए, और यहाँ शेयर स्ट्रेस लग रहा है टॉ, यहाँ शेयर स्ट्रेस लग रहा है टॉ, ओके। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये जो शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है अपोजिट फेस पे इक्वल एंड क्या होती है, अपोजिट होती है, राइट। मतलब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट फेसेस पे यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट। और किसी भी एज पे ये क्या होते हैं, या तो कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है, राइट। तो शेयर स्ट्रेस ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन हो गया। और हम एक जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा, हमारा कोई एलिमेंट ए है, इस एलिमेंट पे
इस फेस एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है, राइट, और वाई फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई लग रहा है। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसके ऑपोजिट में रिएक्शन आएगा सिग्मा एक्स का, और देन यहाँ पे रिएक्शन आएगा सिग्मा वाई का। ओके, और हमने माना कि इस एलिमेंट के ऊपर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो एक्स वाई है, और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉ वाई एक्स, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस यहाँ जनरेट होंगे, टॉ एक्स वाई एंड टॉ वाई। हमें पता है कि टॉ एक्स वाई इक्वल टू व्हाट, टॉ वाई। इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम कहाँ पे, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सिग्मा आई जे क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई एक्स और सिग्मा वाई वाई। यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई एक्स क्या है, शेयर स्ट्रेस इन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन, शेयर स्ट्रेस इन एक्स फेस इन वाई डायरेक्शन। यहाँ पे आई हमारा फेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट, और जे फोर्स की स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या है उसको शो करता है, राइट। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस इन वाई फेस इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, राइट। तो इसको हम फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा ओके, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है एक्स वाई, और यहाँ पे ये टॉ इन वाई एक्स। हमें पता है कि टॉ एक्स वाई इज इक्वल टू टॉ वाई। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके इस मैट्रिक्स को फिर से लिखते हैं, तो सिग्मा आई जे इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एक्स एक्स टॉ एक्स वाई, यहाँ पे टॉ एक्स वाई और सिग्मा वाई वाई। मतलब इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमें कोई भी 2D में स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करना है तो हमें कितने पैरामीटर फाइंड पता होने चाहिए, सिग्मा एक्स एक्स पता होना चाहिए, तो एक्स वाई पता होना चाहिए और सिग्मा वाई वाई। हमें 3 पैरामीटर पता हो तो हम 2 डायमेंशन में सारे के सारे स्टेट ऑफ स्ट्रेस को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमें पता, फिर अगला हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब भी हमारा कोई ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे हमें स्ट्रेस दे रखा है P इस डायरेक्शन में, राइट, इस पर्टिकुलर P ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे P डायरेक्शन के कारण, P लोड के कारण, ओके, P लोड के कारण स्ट्रेसेस कितने जनरेट होंगे, माना कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ओके, तो स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, P डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे स्ट्रेस कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय ए। इस ए पॉइंट पे इन डायरेक्शन में स्ट्रेसेस की वैल्यू ये होगी, परंतु इनके डिफरेंट डायरेक्शन है। इस ए पॉइंट के अगर एलिमेंट को हम रोटेट करते हैं इस ए एलिमेंट पे, यहाँ पे तो सिग्मा एक्स लग रहा है, पर इस एलिमेंट के इस ओरिएंटेशन में स्ट्रेसेस की वैल्यू कुछ अलग रहेगी। यहाँ पे ये सिग्मा के एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। इस शेयर करस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्टेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, और यहाँ पे रिएक्शन में सिग्मा एन आ जाएगा, राइट। इस तरह से डिफरेंट ओरिएंटेशन में एक पर्टिकुलर डिफरेंट डिग्री ऑफ एंगल पे हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड आउट करना है फॉर दिस लोडिंग। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेसेस को जैसे हम एक जनरल कंडीशन लेके चलते हैं, राइट, हमारी जनरल कंडीशन है ये हमारे पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा है 2 डायमेंशन में, यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स लग रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ रिएक्शन भी सिग्मा एक्स का आएगा, यहाँ सिग्मा वाई लग रहा है।
तो यहाँ रिएक्शन सिग्मा वाई का आएगा, राइट। यहाँ शेयर स्ट्रेस टॉ एक्स वाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस कन्वर्जिंग, यहाँ पे भी टॉ एक्स वाई, यहाँ पे डाइवर्जिंग शेयर स्ट्रेस टॉ, वैल्यू सबकी बराबर रहेगी। ओके, ये हमारे पास एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट एट पॉइंट ए आ गया, ये हमें कंसीडर करके चलिए, ठीक है। इस एलिमेंट का ये ए बी सी एंड डी, राइट। इस एलिमेंट को हमने क्या किया, थीटा डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, राइट। मतलब इस एलिमेंट के इस एंगल पे ये सी डैश, ये बी डैश, ओके, ये ए डैश और ये डी डैश। इनिशियली हमारा कैसा था, क्यूब, कुछ इस तरह से था, राइट। इनिशियली हमारा क्यूब कुछ इस तरह से था, ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था। इसको हमने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, ओके। इससे हमारे पास यहाँ पे इसके स्ट्रेस एलिमेंट यही थे, सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई। इन स्ट्रेसेस के कारण इस एलिमेंट पे जो इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर स्ट्रेसेस कितने जनरेट होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे पहले हम कंसीडर करके चलते हैं, जैसे ये हमारा ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है और ये क्या है, सी। इस इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने, मतलब इस प्लेन पे हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने, ओके। तो ये इंक्लिनेशन कितना है, थीटा डिग्री का, यहाँ पे ये इंक्लिनेशन कितना है, थीटा डिग्री, और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस कितने हो जाएंगे, सिग्मा एक्स डैश, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, और यहाँ पे ये वाई डैश एक्सिस हो गया, ओके। ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन एसी प्लेन, ओके। इस एसी प्लेन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने डेल्टा ए कंसीडर किया, ओके। देन इसके हिसाब से एडी क्रॉस सेक्शन, एडी का एरिया कितना आ जाएगा, डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा, और इसका एरिया आ जाएगा डेल्टा ए इंटू साइन थीटा। यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश आएगा, तो करस्पॉन्डिंग एसी प्लेन पे शेयर स्ट्रेस कितना रहेगा, टॉ एक्स डैश और वाई डैश, राइट। ये हमारा शेयर स्ट्रेस, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो हम स्ट्रेस एलिमेंट ड्रॉ करते हैं, हमारा क्या था, ये था, ये ए पॉइंट है, ये डी और ये सी। यहाँ पे सिग्मा वाई इंटू डेल्टा ए साइन थीटा, इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, ये फोर्स लगेगा। शेयर स्ट्रेस यहाँ पे कितना था, तो एक्स वाई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना रह जाएगा, तो एक्स वाई इंटू डेल्टा ए साइन थीटा, राइट। और यहाँ पे हमारा फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, सिग्मा एक्स डैश इंटू डेल्टा ए, राइट, नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग। और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना रहेगा, तो एक्स डैश वाई डैश इंटू डेल्टा ए, ओके। ये हमारे पास एलिमेंट पे लगने वाले सारे फोर्सेस हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी एक्सिस कौन सी, एक्स डैश एक्सिस है, और ये हमारी वाई डैश एक्सिस है, राइट। हम इस एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनाएंगे, ओके। समेशन ऑफ फोर्सेस एफ एक्स डैश इन एक्स डैश डायरेक्शन इक्वल टू क्या करते हैं हम, जीरो करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग समेशन ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं, जीरो करते हैं, ओके। ये हमारी एक्स डैश एक्सिस होगी और ये हमारी वाई डैश एक्सिस होगी, राइट। तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डैश डायरेक्शन जीरो करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पॉजिटिव है, सिग्मा एक्स डैश इंटू डेल्टा ए। फिर हम
इस एडी प्लेन पे लेते हैं। एडी प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेसेस कितना लग रहा है, डेल्टा एक्स डेल्टा ए कॉस थीटा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे इस डायरेक्शन में ओके एक कंपोनेंट आएगा और दूसरा कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा। ओके ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, राइट। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, राइट। ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा साइन थीटा का, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा कॉस थीटा का, राइट। तो माइनस सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू व्हाट साइन थीटा, राइट। अब शेयर का भी एक कंपोनेंट आएगा, इस शेयर का कंपोनेंट आएगा व्हाट नेगेटिव, ये भी इस एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्सिस के, तो नेगेटिव। तो एक्स वाई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, राइट। और शेयर का कंपोनेंट क्या आएगा, शेयर का कंपोनेंट आएगा साइन थीटा में ओके। तो सबसे पहले हम लेते हैं, कंसीडर करके चलते हैं व्हाट सिग्मा एफ एक्स डैश इक्वल टू जीरो। सिग्मा एफ एक्स डैश इक्वल टू जीरो में सबसे फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आएगा सिग्मा एक्स डैश इंटू डेल्टा ए, राइट। फिर हम ए डी फेस लेते हैं, ए डी फेस में एक फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसे हम सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा कहेंगे, ओके। इसका इस एक्स डैश इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग ये हमारा एक्स डैश प्लेन हो गया, और ये हमारा वाई डैश प्लेन हो गया। तो इस फोर्स का यहाँ पे कंपोनेंट हमें लेना है, ये एंगल कितना है थीटा, तो सिग्मा एक्स डैश डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू व्हाट साइन थीटा, राइट। अब हमारा एक शेयर स्ट्रेस लग रहा है इस प्लेन पे, कौन सा ए डी, राइट। ये कितना है टॉ एक्स वाई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, राइट। इसका इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग कितना शेयर स्ट्रेसेस रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग रहेगा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ये 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, राइट। तो ये हमारे इस डायरेक्शन में लगने वाले इस फेस के अलोंग हो गए फोर्सेस। बाय फेस के अलोंग कितना हो जाएगा, या तो साइन थीटा, फिर माइनस आ जाएगा, ये शेयर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट। माइनस टो एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये नेगेटिव होगा, ये हमारा वाई वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ओके। ये कंपोनेंट, तो हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो कर रहे थे, तो इस प्लेन पे लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस टॉ एक्स वाई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू व्हाट साइन थीटा। ये कंपोनेंट हुए इस फेस के एडी फेस के। अब डीसी फेस के भी एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएंगे उनको लिखेंगे माइनस सिग्मा वाई इंटू डेल्टा ए साइन थीटा, ओके, इंटू साइन थीटा माइनस टो एक्स वाई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके।
ये समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट। यहाँ पे डेल्टा ए कॉमन लेके इस तरह भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टॉ एक्स वाई, राइट, इंटू साइन थीटा एंड इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी, ओके। इस इक्वेशन में हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। हम दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। तो सिग्मा एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा वाई इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से 1 को बाहर निकाल देंगे, राइट, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स एक्स डायरेक्शन, राइट, ओके। अब हमारे पास अगली इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, क्या, समेशन ऑफ फोर्सेस in y dash direction equal to what, 0। समेशन ऑफ फोर्सेस इन y dash डायरेक्शन इक्वल टू 0 मतलब इस डायरेक्शन में y dash डायरेक्शन, y dash डायरेक्शन में, ओके। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम समेशन ऑफ फोर्सेस 0 करते हैं। तो यहाँ इस डायरेक्शन में इस प्लेन के अलग कौन सा फोर्स लग रहा था, तो x डैश y डैश, तो x डैश y डैश इंटू डेल्टा ए, राइट, प्लस इस डायरेक्शन में इसका y कंपोनेंट क्या था, सिग्मा x इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, इसका y कंपोनेंट कितना था, इंटू साइन थीटा, राइट, माइनस इसके अलग जो शेयर स्ट्रेस था इसका जो y कंपोनेंट था, राइट, ये कितना था, इस डायरेक्शन में माइनस टॉ एक्स वाई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब इस फेस के अलग नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा था, सिग्मा वाई इंटू डेल्टा ए साइन थीटा, राइट, इंटू कॉस थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू डेल्टा ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, इक्वल टू व्हाट, 0। इस इक्वेशन में डेल्टा ए को कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टॉ एक्स डैश वाई डैश प्लस सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस सिग्मा वाई इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे हमारे तो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, प्लस
टो एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन वाई। ओके, ये हमारे पास इसको सॉल्व करने से, रीअरेंज करने पे ये इक्वेशन होती है। ओके, देन हम इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस एक्स वाई, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस 2 थीटा के बराबर, कॉस 2 थीटा, राइट। ये हमारे इस डायरेक्शन में एट थीटा रोटेशन पे जो वैल्यू आई वो शियर स्ट्रेस कितनी आई, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट पे, ओके, यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स था, यहाँ पे सिग्मा वाई था, यहाँ शियर स्ट्रेस टो था, टो एक्स वाई, यहाँ शियर स्ट्रेस टो एक्स वाई था। इसको हमने थीटा रोटेट कराने पे इस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा एक्स डैश और हम सिग्मा टो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये वैल्यू जब हमने फाइंड आउट कर ली, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या रिजल्टेंट स्ट्रेसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेसेस कितने होंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस क्या होता है, जैसे हमारा कोई P1 फोर्स है, यहाँ पे P2 फोर्स है, राइट। ये हमारा इसका रिजल्टेंट R बनेगा। ओके, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी सिग्मा एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमारी ये सिग्मा एक्स एक्स है और यहाँ पे टॉ है, इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट आएगा हमारा सिग्मा एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेसेस आ गए। ओके, अब आते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं कि जब हमने किसी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस को, ओके, इस तरह से रोटेट किया किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है, नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है वो क्या है, मैक्सिमम है, और उस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस कंडीशन पे जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगे वो क्या आएंगे, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगे। ओके, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, राइट। ये जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, मेजर ये कहलाता है हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, और ये कहलाता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, ये हो गया हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है कि हम जब किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट को थीटा डिग्री रोटेशन करते हैं, इस थीटा डिग्री रोटेशन से हमारे पास स्ट्रेसेस क्या आते हैं, सिग्मा एक्स डैश आता है, व्हाट, सिग्मा एक्स डैश आता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय व्हाट 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा, राइट। एंड शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, टो एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा, राइट। अगर हम इस नॉर्मल स्ट्रेस को
रोटेशन डेल थीटा के करस्पॉन्डिंग अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगर डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अगर हमारी डेल सिग्मा एक्स डैश अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा रहेगा, राइट, ये हमारा वो प्लेन प्रोवाइड कराएगा जहाँ पे हमारे स्ट्रेसेस क्या रहेंगे, मैक्सिमम, यहाँ पे सिग्मा 1, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे जो स्ट्रेसेस रहेंगे सिग्मा 2, वो क्या क्या रहेंगे, मिनिमम स्ट्रेसेस, राइट। ये हमारा जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का बनेगा, राइट, प्रिंसिपल स्ट्रेस का। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर लाते हैं तो क्या मिलेगी इक्वेशंस, जब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कंपोनेंट तो हमारा वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन टू थीटा इंटू 2, और ये भी किस में आएगा, माइनस के साथ, प्लस टो एक्स वाई, और साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू 2 इक्वल टू व्हाट, 0 कर देते हैं, तो इससे हमारे पास थीटा पी की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू प्लस टो एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 2 इक्वल टू 0। इस टर्म को इसके उस तरफ भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू टो एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा, राइट। तो साइन थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टो एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन टू थीटा पी। थीटा पी मतलब इतना रोटेशन जहाँ पे हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसा मिले, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिले, राइट, इक्वल टू 2 टो एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो हमें यहाँ पे थीटा पी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 टेन इनवर्स टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, राइट। ये हमारे पास हो गए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मतलब हम इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को इस तरह से रोटेट करें कि हमें जो एलिमेंट पे जो स्ट्रेसेस मिले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो कैसे मिले, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिले, राइट, राइट। तो ये हो गया हमारा थीटा पी, थीटा पी, राइट। अब इस स्ट्रेस मतलब यहाँ पे हमारा जो आएगा करस्पॉन्डिंग, ये क्या आएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा इसके एडजेसेंट प्लेन पे जब इसको कितना 90 डिग्री रोटेट करेंगे, थीटा पी, अगर हमारा जो दूसरे प्लेन पे जो स्ट्रेसेस रहेंगे वो कितने रहेंगे, थीटा पी प्लस पाई बाय 2, राइट। ये हमारे कहलाएंगे थीटा पी 2, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 प्लस 1/2 इंटू टेन इनवर्स 2 टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, राइट। इन दोनों रोटेशंस के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा, राइट। यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक बार हमने क्या पुट की, थीटा पी, और दूसरी क्या पुट की, थीटा पी प्लस पाई/2 और थीटा पी प्लस 90 डिग्री, राइट। इन दोनों वैल्यू पे जो हमारे पास स्ट्रेसेस आएंगे वो एक सिग्मा 1 आएगा और दूसरा क्या आएगा, सिग्मा 2। एक होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और दूसरा क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ओके।
इस तरह से हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं। ओके गाइस, ये क्लास हम यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्योर शेयर की कंडीशंस क्या होती है, बोर सर्कल क्या होती है, एंड फर्दर मोर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।